हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबका अब आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हमने नाउन चैप्टर लिया है नीतू मैम की बुक ए प्लिंथ टू पैरामाउंट से। दोस्तों, नाउन की कंपटीशन एग्जाम में और अदर एग्जाम में कितनी आवश्यकता है, ये मैं समझता हूँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नाउन की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। और नाउन दोस्तों होती कितने प्रकार की हैं? नाउन होती हैं 5 प्रकार की। ये इसके नाउन के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? ये हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर फर्स्ट प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, जैसे राम, दिल्ली, गीता, etc एक्सेट्रा। दोस्तों, जैसे किसी का प्रॉपर नाम होता है, जैसे किसी का खास नाम होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का नाम राम, मोहन, सोहन, इस तरह से, रीता, गीता, सीता, इस तरह से होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन, किसी का खास नाम। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट्स? जैसे है फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये किसी खास चीज़ को डिनोट करते हैं। राम इज माई फ्रेंड, यानी कि राम है, उसके ऐसा कोई नहीं है। ये प्रोनाउन इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस प्रोनाउन के जैसा जो नाम वगैरह होते हैं, इनके ऐसा कोई नहीं होता है। ये किसी खास को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, etc। दोस्तों, जैसे किसी जाति का बोध होता है, उसके अंडर में पूरी जाति आ जाती है। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है? केवल एक खास होता है। जैसे दोस्तों, मैं किसी क्लास में चला जाऊं और मैं उस क्लास में जाकर के बोलूं किसी स्टूडेंट को कि विकास स्टैंड अप, खड़े हो जाओ विकास, तो विकास क्या है? किसी का प्रॉपर नाउन है। केवल एक ही व्यक्ति खड़ा होगा ना विकास नाम का। और अगर मैं बोलूं कि लड़कों या बॉयज स्टैंड अप, कि लड़कों खड़े हो जाओ, तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे, उसमें गर्ल्स नहीं खड़ी होंगी। तो बॉयज क्या है? एक कॉमन नाउन होता है, यानी कि एक जाति का बोध करा रहे हैं ना लड़के। और अगर मैं क्लास में जाके बोलूं कि गर्ल्स स्टैंड अप या गर्ल्स, तो सारी लड़कियां खड़ी होंगी। तो ये गर्ल्स एक अपनी एक जाति होती है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? जैसे इसमें ये एग्जाम्पल है, जैसे अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, यानी कि लड़के के अनुसार पास वाला गांव बहुत सॉरी टाउन में होता है नगर, पास वाला नगर बहुत दूर है। तो ये बॉय होता है कॉमन नाउन। इससे बॉय से पूरी जाति का बोध होता है ना, बॉय से। और टाउन के अंदर का तो सारे नगर आ जाते हैं।
जैसे नगर तो कोई सा भी हो सकता है, दिल्ली, कोलकाता, कोई सा भी हो सकता है, और ऐसी लड़का भी कोई भी हो सकता है कि लड़का एक कॉमन नाउन है। फिर नेक्स्ट है द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, लड़के नज़दीक के ही गांव में जा रहे हैं। तो ये वॉयज होता है कॉमन नाउन, और विलेज भी कॉमन नाउन होता है, क्योंकि विलेज के अंदर अंतर्गत सारे ही विलेज गांव आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, etc। यानी कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिसमें पूरी जाति का जिसमें समूह का बोध होता है। जैसे मैं बोलूं कि क्लास, तो उसमें पूरी क्लास आ गई। और जैसे मैं बोलूं टीम, तो टीम के पूरे मेंबर आ गए, सारे मेंबर। और कमेटी, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। और इसका प्रयोग कैसे होता है? सिंगुलर में, यानी कि सिंगुलर नंबर में होता है। इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर किसी सदस्य के बारे में पूछा जाए। दोस्तों इसका प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर में, यानी कि जैसे आर्मी है, आर्मी को केवल एक सिंगुलर माना जाता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन होता है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? कलेक्टिव नाउन होता है काउंटेबल नाउन। ये होता है काउंटेबल नाउन, CON। दोस्तों ये होता है काउंटेबल नाउन। इसे हम दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होता कौन कौन सा है? ये होता है कलेक्टिव नाउन, और एक होता है हमारा ये कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये कैसे होते हैं? ये होते हैं काउंटेबल। ये होते हैं दोनों काउंटेबल नाउन। इसका हम याद कैसे रख सकते हैं? इसकी याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है, इसमें भी सी आता है और इसमें भी सी आता है, और ये भी सी है, काउंटेबल। और ये प्रॉपर क्या होता है? ये ना तो काउंटेबल होता है और ना ही अनकाउंटेबल होता है। और ये जो आगे होते हैं ना, ये मैटीरियल नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं कैसे नाउन होते हैं? ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें गिन नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों ये कलेक्टिव नाउन के लिए लगाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग होता है। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। पास्चर मीन्स होता है जहां पर वे चढ़ते हैं। हंसों का जोड़ा, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, जोड़ा अपना अधिकांश टाइम गुजारता है। कहाँ पर गुजारता है? खेत में, जहाँ पर वे चढ़ते हैं। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी मीन्स होता है जो न्याय करते हैं। निर्णायकों का इज डिसाइडिंग द मैटर, निर्णायक मैटर को डिसाइड कर रहे हैं। द कमेटी मीट्स एवरी वीक। जो कमेटी है वो प्रत्येक सप्ताह को मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये ज्यूरी है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर वर्ब है ना, और ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और इसका प्रयोग प्लूरल में कैसे होता है? जैसे ये है, ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिया है। द
टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि टीम में किस चीज पर मतभेद हो गया, कैप्टनशिप की, कैप्टन कौन बनेगा, कैप्टनशिप के लिए मतभेद हो गया। द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, यानी कि श्रोताओं ने अपनी अपनी सीट ली। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? जैसे ये है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी, जैसे ये है ना, ये टीम है, अब ये डिवाइड हो गई तो डिवाइड के लिए यहाँ पर आर आया है, और ये क्या है, ये ऑडियंस है, ये भी अलग अलग हो गए। जब अलग हो जाता है तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट इज मैटीरियल नाउन, जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मैटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज से हम दूसरी चीज का निर्माण कर सकते हैं उसे बोलते हैं मैटीरियल नाउन। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड। सिल्वर होता है चांदी, आयरन लोहा और वुड लकड़ी। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। तो ये गोल्ड क्या, गोल्ड कैसा नाउन है, मैटीरियल नाउन, क्योंकि सोने से बना हुआ है ना नेकलेस, तो इसलिए ये मैटीरियल नाउन है। सी हैज परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर, टी सेट किसका बना हुआ था, सिल्वर का बना हुआ था, टी सेट बना हुआ था सिल्वर का। ही गोट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, ये टीक, ये क्वालिटी है इस वुड की कि फर्नीचर किसका बना हुआ था, इस वुड का, टीक वुड का बना हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा कि इससे कुछ चीज बनी हुई है। और दोस्तों जैसे होगा रिंग, रिंग ये कौन सा नाउन होगा, ये होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन, क्योंकि रिंग के अंतर्गत ये पूरी इसकी जाति आ जाती है। और द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे होता है ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, क्वालिटी ये क्वालिटी को दर्शाता है, हेट्रेड लाफ्टर ये एक्शन होते हैं, पॉवर्टी यूथ ये एक क्या चीज़ है, स्टेट है, अवस्था होती है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ऐसे ही हेट्रेड लाफ्टर, हंसी को ना तो कोई छू सकता है और केवल महसूस कर सकते हैं इसे। ऐसी पॉवर्टी गरीबी, इसे महसूस ही तो किया जाता है इन चीज़ों को, तो इसलिए होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हियर इज नाउ एग्जाम्पल, पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी, सिंसेरिटी मीन्स होता है अनुशासन को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, ये मैंने ऊपर बताया था कि नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। नंबर ए इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये हियर इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसकी गणना की जा सकती है, यानी कि जिसे गिना जा सकता है। वी बोट 6 टेबल्स, हमने 6 मेज खरीदी। ये 6 है ना, ये इसकी गणना कर दी यानी मेज गिन सकते हैं, तो ये होता है काउंटेबल नाउन। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं। आर यू गेटिंग, ये भी काउंटेबल होगा। एंड नेक्स्ट इज सी सा,
मैनी मूवीज लास्ट मंथ, ये भी काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन किस नाउन से पहले आता है ना, ये आता है, एक तो होता है कॉमन नाउन, मैंने ऊपर भी बताया था कॉमन नाउन, और एक होता है मैटीरियल नाउन दोस्तों। तो टेबल कैसा नाउन है, ये होता है कॉमन नाउन। और फ्रेंड्स कैसा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन होता है। मूवीज कैसा नाउन है, ये भी कॉमन नाउन होता है। और नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सकते हैं, न की जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। ये होता है अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। एक तो आता है मैटीरियल नाउन, आर यू गेटिंग, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स। तो नाउ सी द एग्जाम्पल। नंबर ए, जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की। तो क्या ऑक्सीजन को देखा जा सकता है, और ना ही, सॉरी, ऑक्सीजन क्या होता है, एक गैस होती है। तो ये होती है कैसी नाउन होती है, इसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसे गिना नहीं जा सकता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है कि गैस कि इतने किलो है, या इस तरह से, या इतनी गैस है, ये 4 गैस है, 5 है। तो इस तरह से ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और ये कौन कौन सी होती है, मैटीरियल नाउन है ना, ये मैटीरियल नाउन हो जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये पदार्थ है। और दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, उन्होंने फर्नीचर बेचने के लिए क्या किया, निर्णय लिया, उन्होंने फर्नीचर बेचने का निर्णय लिया। तो फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट इज मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, शो पर, कोई शो था, उस पर बहुत सा धन, पैसा क्या हुआ, बर्बाद हुआ। नेक्स्ट इज, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ये चार्ट दिया है दोस्तों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज इत्यादि। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, मनी, टाइम, नॉलेज, यानी कि। और इसकी एक पहचान और मैं आपसे बता दूं दोस्तों, कि अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम लगाते हैं कि 1 तारा, 2 तारे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 रुपया, 2 रुपये, तो इस तरह से लगा सकते हैं। परंतु मनी में क्या लगा सकते हैं कि 1 धन, 2 धन, है ना, और 1 टाइम, 2 टाइम, और 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 नॉलेज, इस तरह से नहीं लगा सकते ना, 1 2 3। तो ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अब ये वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इस तरह से वर्ब होती हैं सिंगुलर विद, प्लूरल विद, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, नाउन, है ना दोस्तों, ये होते हैं काउंटेबल। और नेक्स्ट इज सिंगुलर वर्ब, ये होता है अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब ये होता है अनकाउंटेबल। और प्लूरल नाउन ये क्या होता है, ये होता है काउंटेबल। तो जैसे नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये होता है मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। और मच, लिटिल, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑफ, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट इज आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन, द, कैन बी यूज, ओनली द कैन बी यूज। अनकाउंटेबल क्या होता है, द होता है केवल, ये इसके लिए द यूज होता है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों आज के सेशन में बस केवल इतना ही। अब मिलते हैं
नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।